नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज में हूं आकाश आपके साथ। पेश है खबरों का बुलेटिन। बिहार विधानसभा में बृहस्पतिवार को भी गहमा गहमी रही। नीतीश कुमार ने एक महिला विधायक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। काली पट्टी मुंह में बांधकर या हाथ में लेकर दोनों सदनों में आए थे ये लोग। मार्शल लगाकर विपक्षी विधायकों से बैनर पोस्टर ले लिए गए। 4506 करोड़ की निविदा महोदय, अपने स्थान पे जाके अपनी बात कहिए। यहाँ बिल में कही गई कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी, कहीं छपेगी भी नहीं। हम आपको अवसर देने वाले हैं, हम आपको बोलने का पूरा अवसर देंगे, लेकिन बिल में कैसे बोल सकते हैं आप? अपने स्थान पे जाइए और अपने स्थान पे जाके अपनी बात कहिएगा, हम सुनेंगे आपकी बात, लेकिन बिल में कहने से नहीं सुनने वाले हैं। श्री रामन चलिए, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने चरित्र का परिचय दे रहे हैं आप लोग, बढ़िया कर रहे हैं। कर्मचारियों को चोट लगा रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। आपका चरित्र उजागर हो रहा है सबके सामने। बिल्कुल नहीं, बेल में खड़ा हो जाएगा, नहीं बोलने देंगे, अपनी सीट पे जाइए। बिहार में 1,60,000 शिक्षक होंगे बहाल। बृहस्पतिवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने घोषणा की। विधायकों से पूछा गया कि अब हर एक विधायक अपने क्षेत्र के 10 स्कूलों की लिस्ट बनाकर दे। इनका विकास किया जाएगा और स्कूलों में सिलेबस आदि भी विकसित होंगे। सावन के चौथे दिन देवघर मेला में लोगों की संख्या काफी बढ़ गई। शुक्रवार को नाग पंचमी होने से संख्या और भी बढ़ सकती है। जी, हम सीतामढ़ी से आए हैं, सुल्तानगंज से पैदल चल के आए हैं और 21 तारीख को जल उठाए हैं और यहाँ पंचमी का जल चढ़ाया है। बाबा कितना मनोकामना पूरा करते हैं? बाबा बहुत मनोकामना पर, तभी साल में 3 बार आते हैं हम लोग। साल में सावन, भादव और ये क्या बोलते हैं माघ, ठंडा के समय में हम लोग आते हैं, बाबा से मनोकामना पूरा करते हैं। बस उनका दया सब कुछ अपरंपार है। आज सावन का चौथा चतुर्थी तिथि है और श्रद्धालु जो देख रहे हैं वो बाबा बैद्यनाथ नगरी में निरंतर आ ही रहे हैं। प्रत्येक दिन भीड़ में कुछ न कुछ परिवर्तन होते जा रहा है। जो भीड़ आज हम देख रहे हैं वो कल से ज़्यादा भीड़ आज आ रही है और श्रद्धालुओं में एक अच्छा उमंग है। बाबा बैद्यनाथ की नगरी में 105 किलोमीटर दूरी को वो तय करके आ रहे हैं। उनके चेहरे पे एक सिकन भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि बाबा का नाम और उद्घोष करते हुए वो आ रहे हैं। बिहार विधान परिषद में नेता विरोधी दल और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री ललन सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया है। राबड़ी देवी ने पूछा है कि ललन सिंह ने अपनी मां और अपनी पत्नी को कितनी पढ़ाई कराई है, पहले उनका सर्टिफिकेट दें, उसके बाद दूसरी महिलाओं के बारे में कुछ बोलें। राबड़ी देवी ने कहा है कि नीतीश कुमार और ललन सिंह ने महिलाओं का अपमान किया है, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। बस कर दिया, क्या बोले थे? कुछ गलत बात नहीं बोले थे। ललन सिंह के बोले हैं, ललन सिंह के बोले हैं कि आप जानते हैं नहीं है मीडिया के लोग कि लंबा दस्तखत करती है, बजट के हाल क्या जाने गई, क्या बोलेगी? महिला का अपमान नहीं हुआ। पूछना चाहते हैं ललन जी से कि अपना माँ के, अपना औरत के कितना तक पढ़ाई लिखाए हैं कि दूसरा महिला पर आरोप लगाते हैं और सर्टिफिकेट दे तो ले आकर दे सर्टिफिकेट। उनका महिला कितना पढ़ी है, उनका माँ कितना पढ़ी है, हम मान सम्मान करते हैं महिला। उनको माफी मांगना चाहिए ललन जी का। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए कि महिलाओं को बार बार अपमान मत करें। कैथोलिक महाधर्म प्रांत के आर्च बिशप विंसेंट आइन को पोलियम सौंपा। नवनियुक्त आर्च बिशप पोप के राजदूत ने पोलियम सौंपा। पोलियम सफेद भेड़ के बाल से बना परिधान होता है। यह पोप की भेंट होती है। विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह के ऊपर आरोप निर्धारित हो गया। पिछले सत्र में उन्होंने नीतीश कुमार की मिमिक्री की थी। देखिए रिपोर्ट।
आरजेडी के चर्चित विधान परिषद सुनील कुमार सिंह की बिहार विधान परिषद की सदस्यता शुक्रवार को छिन सकती है। सुनील सिंह पर विधान परिषद के पिछले सत्र में सीएम नीतीश कुमार की मिमिक्री करने का आरोप लगा था, जिसकी जांच विधान परिषद की आचार समिति को सौंपी गई थी। आचार समिति के अध्यक्ष की ओर से विधान परिषद में प्रतिवेदन रिपोर्ट पेश कर दिया गया है। सुनील सिंह पर जो आरोप लगे थे उन्हें कमेटी जांच में सही पाया गया है। विधान परिषद सभापति अवधेश नारायण सिंह इस पर शुक्रवार को फैसला सुनाएंगे। मंगलवार को ही अवधेश नारायण सिंह विधान परिषद के चेयरमैन चुने गए। संसद में अनेकों नेताओं ने केंद्रीय बजट को बिहार और आंध्र के संदर्भ में रखने की कोशिश की। इसके प्रति ईर्ष्या भी व्यक्त की गई। जब तक आदिम युग के इंफ्रास्ट्रक्चर में रहने के लिए हम मजबूर थे, विकास आकांक्षा दबी रहती थी। देश को चलाने वाले कृपया ये समझने के लिए तैयार रहें कि भारत का अभी से अधिक विकास इसके पिछड़े क्षेत्रों के बूते पर ही होगा। बजट प्रस्ताव में आंध्र प्रदेश को अमरावती में राजधानी बनाने के लिए पैकेज दिया गया है। बिहार की सड़कों को विकसित करने के लिए 26,000 करोड़ रुपए की सहायता आज किसी ईर्ष्या का विषय नहीं हो सकती। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बिहार में ताप बिजली कारखाना का निर्माण केंद्र की मदद से होना है। बिहार में जिस तरह तरक्की की आशंका जाग रही है, उसके प्रति देश में बिहार भावना की जरूरत है। पप्पू यादव ने जैसे ही लोकसभा में पूर्णिया एयरपोर्ट के बारे में एक वक्तव्य रखा, स्पीकर ने उन्हें रोक दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिहार विरोधी भावना का ध्यान दिलाया। उन्होंने पप्पू यादव को सचेत किया। देखिए रिपोर्ट। आज संसद में एक अनोखा वाकया सामने आया। पप्पू यादव ने आज संसद में पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण का मुद्दा उठाया और इसे जल्द शिलान्यास की मांग की और उसे जल्द मनाने की भी मांग की, जिस पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने चुटकी ली और विपक्ष की ओर निशाना साधते हुए कहा कि पप्पू जी जल्दी बैठ जाइए, नहीं तो लोग कहेंगे कि बिहार को ज़्यादा दे रहे हैं। था जिसमें 15 एकड़ लैंड अभी तक अधिग्रहण है। मैं आपसे मिल करके भी पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की शुरुआत करने का मैंने आग्रह किया है। माननीय मंत्री जी, क्या इस साल में पूर्णिया एयरपोर्ट का आप शिलान्यास करके 2 साल के अंदर क्या वहाँ विमान चालू करने का कोई आपका निर्णय है? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी बैठ जाइए, नहीं तो लोग कहेंगे बिहार को बहुत ज्यादा दे रहे हैं। सिविल सर्विसेज परीक्षा के तरीके में बदलाव आएगा। अभी खबर की पुष्टि होना बाकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तरीका इस्तेमाल किया जाएगा। यूपीएससी के परीक्षा में कोई धांधली नहीं हो, इसके लिए बदलाव लाया जा रहा है। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा व्यवस्था में बदलाव की तैयारी कर रहा है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम में चीटिंग और फ्रॉड से बचने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद ले सकता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, फेशियल रिकॉग्निशन जैसी तकनीकें शामिल हो सकती हैं। यूपीएससी हर साल सीएसई यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन समेत 14 परीक्षाएं आयोजित करता है। इसके अलावा सरकार के शीर्ष पदों के लिए रिक्रूटमेंट टेस्ट और इंटरव्यू भी यूपीएससी का ही हिस्सा हैं। फिलहाल यूपीएससी के इन सेवाओं के लिए बोलियां बुलाई हैं। खबर है कि टेंडर के दस्तावेजों में साफ किया गया है कि इस तरह की सेवाएं देने वाली कंपनियों को परीक्षा के 2 से 3 सप्ताह पहले ही स्केड्यूल, परीक्षा केंद्रों और कितने उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं जैसी जानकारियां दे दी जाएंगी। खास बात है कि यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब महाराष्ट्र कैडर की आईएएस पूजा खेडकर का मामला चर्चा में है। खबरें हैं कि मंगलवार को उनके अकादमी यानी मसूरी स्थित LBS-NAA आने के लिए कहा गया था, लेकिन वह नहीं पहुंची। इसके अलावा यूपीएससी ने भी उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी है और दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अपराध क्षेत्र बिहार क्षेत्र। मधुबनी में एक युवक का शव खेत में मिला। देखिए रिपोर्ट। मधुबनी में एक युवक का शव खेत से मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। ग्रामीणों द्वारा घटना की जानकारी दिए जाने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है।
नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली नीति आयोग की बैठक इसी हफ्ते होगी। आगामी 27 जुलाई को आयोग की बैठक बुलाई गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक से कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने किनारा कर लिया है। दरअसल आगामी 27 जुलाई को पीएम मोदी ने नीति आयोग की बैठक बुलाई है। बैठक में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के अलावा अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधि शामिल होंगे। हालांकि इंडिया ब्लॉक के कई सीएम ने बैठक का बहिष्कार करने का फैसला ले लिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ऐलान किया था कि 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का कांग्रेस के मुख्यमंत्री बहिष्कार करेंगे। उन्होंने कहा था कि केंद्रीय बजट बेहद भेदभावपूर्ण और खतरनाक है, जो पूरी तरह से संघवाद और विपक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है। हालांकि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होंगी और केंद्र सरकार के प्रति अपना विरोध दर्ज कराएंगी। तो ये थी अब तक की खबरें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द जाकर यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपको आज का खबरों का बुलेटिन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए मैं आकाश, न्यूज़ पटना के लिए धन्यवाद।